डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2023 के जो स्टूडेंट्स इस बार नीट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस के एडमिशन की बात कर रहे हैं, सो उनके लिए हमने एक ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम हर वीडियो में एक स्टेट की बात करते हैं 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम बात करते हैं कि वो स्टेट की नेचर किस तरह की है। नेचर का मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि मेडिकल एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या वो स्टेट ओपन है या क्लोज है। ओपन का मतलब कि उसमें दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं उनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कि नहीं। और उसके बाद हम बात करते हैं सीट्स के बारे में, बात करते हैं कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कट ऑफ क्या जाती है, वहाँ पर क्या कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहता है, ताकि आपके माइंड में पहले ही, अगर जो बच्चे उस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके माइंड में एक टारगेट सेट हो कि हमें अगर इस स्टेट में एडमिशन लेना तो कम से कम इतना स्कोर हमारा प्राइवेट के लिए या गवर्नमेंट के लिए इतना हमारा रहना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में हम बात करें हरियाणा को लेकर। सो हरियाणा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हरियाणा नेचर ऑफ स्टेट क्या है मेडिकल एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हरियाणा एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब कि यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स भी जो एडमिशन ले सकते हैं उनके लिए भी ये एक ओपन है। और क्योंकि दिल्ली एनसीआर के करीब होने की वजह से यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस हरियाणा रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉलेजेस कितने। टोटल यहाँ पर 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पर जब मैं 7 की बात करूँ तो यहाँ पर एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराजा अग्रसेन, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड हैं, एसजीटी एंड अल्फला। सो अब सीट्स की बात करते हैं। सो एज पर एनएमसी के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल 1635 सीट्स हैं हरियाणा के अंदर, और गवर्नमेंट में 935 सीट्स हैं, जिसमें से 15% आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली जो चली जाती हैं गवर्नमेंट के लिए ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं और दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। सो वो 169 सीट्स कम कर दें तो यहाँ पर एनआरआई कोटा भी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। सो एनआरआई कोटा के अंदर हमारे पास है 21 सीट्स हैं हमारे पास, और 85% सीट जो बच जाती हैं वो है 745 जो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टेट की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट जो रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं टोटल 700 सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, और इनको भी आगे फर्दर जो डिवाइड किया गया कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। जो मैनेजमेंट कोटा है जो मैंने बोला, जिसमें दूसरी स्टेट के स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं, वो 360 सीट्स हैं, बहुत बड़े नंबर पे सीट्स हैं। जो ओपन सीट्स हैं जहां पर हरियाणा के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स वो भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी सीट्स हैं 213। मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स अल्फला के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर 69 सीट्स हैं। और इसके बाद प्राइवेट एनआरआई के जो सीट्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो एनआरआई की जो सीट्स हैं वो हैं अप्रॉक्सीमेटली 58 सीट्स। यहाँ पर एनआरआई को लेकर मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर देखिए, हर स्टेट में एनआरआई के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो एनआरआई के जो रूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो या वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो, उनके लिए डिफरेंट है। यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक जो है क्लासेस या कैटेगरीज बनाई गई हैं। एनआरआई के अंदर भी क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले जो पुराने हमारे वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप हमारे देख सकते हैं। जो आई बटन है, आई बटन में आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको पुराने एनआरआई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे माय करियर माय फ्यूचर के हरियाणा को लेकर। तो आपको उसमें डिटेल में क्या क्या रूल्स हैं वो सारे आपको उसमें आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं फीस को लेकर। यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा हल्ला हमेशा मचा रहा था कि अगर आपको पता है कि वैसे तो गवर्नमेंट के अंदर जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कोर्स की जो फीस है 3.71 लाख के आसपास गवर्नमेंट की फीस है कंप्लीट कोर्स की। लेकिन बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ था आज से 2-3 साल पहले। जब बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत शोर मचा था, फिर बच्चों को बॉन्ड को लेकर पैसा देना था, बॉन्ड फिर बाद में आके बॉन्ड अभी नहीं देना, बॉन्ड बाद में देना है। सो लास्ट ईयर 2022 में बहुत शोर मचा था, और उसके बाद गवर्नमेंट ने बॉन्ड वाला जो स्टेप है उसको विड्रॉ किया था कि गवर्नमेंट आपको बॉन्ड जो नहीं देना। सो बॉन्ड के बाद वैसे जो फीस पड़ती थी वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 36-37 लाख के आसपास वो फीस देनी पड़ती थी। लेकिन अब आया है कि जो बॉन्ड जो है वो अभी आपको नहीं देना है। वो बॉन्ड अगर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते तब आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। ये कुछ बात अब गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल डिसीजन इसके ऊपर लिया है। इसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट की जो एनआरआई जो सीट्स हैं, इसके ऊपर जो USD 1,25,000 फीस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, ये जो है अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट बनता है 1 करोड़ 2 लाख रुपए बनता है अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट। 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली ये अमाउंट बनेगा। ये पूरे एंटायर कोर्स की फीस है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 12 लाख रुपए की जो फीस है पर एनम की, इसमें 7.5% का इंक्रीज रहता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एनआरआई की जो फीस है वो है अप्रॉक्सीमेटली $1,10,000। सो ये कंप्लीट एंटायर कोर्स की फीस है। अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख रुपए के आसपास बनता है, और थोड़ा बहुत खर्चा ऐड कर लेंगे तो 95 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। अल्फला की बात करें तो अल्फला के अंदर जो वैसे जो फीस है 65 लाख की फीस है,
अभी हम सिर्फ खाली ट्यूशन फीस की बात करें, मैं और बाकी खर्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। और अल्फला में जो NRI की जो फीस है अप्रॉक्सीमेटली 1,31,600 USD है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1.10 CR के आसपास पहुँच जाता है। SGT की बात करें तो 18 लाख रुपए की फ़ीस है, और USD की में बात करें जो NRI स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर जो है फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली $40,275 फ़ीस है, जिसका मतलब 33 लाख के आसपास पर एनम की फ़ीस है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करें कट ऑफ को लेकर कि यहाँ पर कट ऑफ क्या जाती है, जिसकी मैंने बात की थी, ताकि आप जो स्टूडेंट्स इस बार नीट 2023 में जा रहे हैं उनके माइंड में एक टारगेट सेट हो जो हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो कट ऑफ है वो 595 और 590 तक जा सकती है 2023 के अंदर। तो लास्ट ईयर भी ये कट ऑफ जो है अप्रॉक्सीमेटली 598 के आसपास गई थी। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की बात करते हो तो ये कट ऑफ भी जो है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 580 585 इसके आसपास जा सकते हैं 2023 के अंदर। लास्ट ईयर 590 2022 में ये रही थी। बात करते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ है ये अप्रॉक्सीमेटली 440 430 यहाँ तक जा सकती है, और लास्ट ईयर एक जो कट ऑफ जो थी 450 एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रही थी कट ऑफ। अब बात करते हैं प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट की ओपन सीट्स हों या प्राइवेट की मैनेजमेंट सीट्स हों। पिछले साल देखा गया था यहाँ पर कोई ज़्यादा बायर्स इसके नहीं नज़र आए थे। देखिए, हर साल काउंसलिंग में जो सिनेरियो होता है वो डिफरेंट होता है। पिछले साल की अगर बात करें तो 150 के आसपास गई थी, लेकिन उससे पिछले साल गए तो की बात करें तो ये 250 के आसपास जाकर कट ऑफ खत्म हुई थी। सो पिछले साल कट ऑफ सीधा 100 के आसपास डाउन हो गई थी। हरियाणा की बात करें, हर साल सिनेरियो चेंज होता है, क्योंकि उस टाइम काउंसलिंग के दौरान जो उसके कॉम्पिटिटर या उसके कॉन्टेम्प्रेरी जो स्टेट्स होती हैं वहाँ पर कितनी सीट्स वैकेंट है, वहाँ पर सीट का वहाँ पर कॉलेजेस किस तरह के हैं, उनकी कॉलेज की एजुकेशन क्या हरियाणा से बेटर है, तो ऑफकोर्स जाहिर है, और अगर फीस सेम होगी तो जाहिर है बच्चे की कोशिश क्या रहेगी, पहले उन स्टेट्स में जाएगा रादर देन हरियाणा। तो शायद यही रीज़न पिछली बार हरियाणा में रहा था कि ज़्यादा बाहर सीट लेने वाले नहीं थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, और इस वजह से कट ऑफ जो है वो काफ़ी डाउन रही थी। माइनॉरिटी के अंदर ये कट ऑफ जो है अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास रही थी। देखिए, मैंने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया, सारा इसके बारे में बताया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कट ऑफ, और आपको ये समझना, आपको ये पता होना कि उस टाइम कंटेम्प्रेरी सिचुएशन क्या है, क्या हरियाणा बेटर है हमारे लिए उस टाइम, या हरियाणा से ज़्यादा सेम फीस अगर मिल रही है, हरियाणा से बेटर कॉलेजेस कहीं बाहर मिल रहे हैं कि नहीं। सो उस टाइम अगर आपके पास अच्छा एक काउंसलर सपोर्ट होगी, आपके पास काउंसलिंग सपोर्ट होगी, तो आप उस डिसीजन को बड़े आराम से ले पाएंगे। सो मैं सजेस्ट करूंगा वो स्टूडेंट जो 2023 की काउंसलिंग में जा रहे हैं, आप अपने साथ एक काउंसलर जरूर मेडिकल का रखिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत आपको उसका फ़ायदा रहेगा। राइट। सो जो स्टूडेंट्स माई कैरियर माई फ्यूचर की काउंसलिंग की सपोर्ट लेना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी माई कैरियर माई फ्यूचर की सपोर्ट से कॉलेजेस मिले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, प्राइवेट मिले, राइट, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिली। सो ऐसी बहुत सारे किस्से आपको हमारी वेबसाइट पे मिल भी जाएंगे या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप जो है किसी ना किसी अच्छे काउंसलर की सपोर्ट जरूर लें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके जो ये वीडियो हम जब शेयर करते हैं तो आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं उन तक भी हमारे ये वीडियो पहुंचे, उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। सो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली और इंपॉर्टेंट वीडियोस जो और स्टेट्स को लेकर हैं जिसका आपको फ़ायदा मिल सकता है, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।